टू स्कोर 95%। कैसे आप क्लास 10th में 95% प्राप्त कीजिएगा। का स्वागत है स्टडी रिलेटेड वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइंस पे। तो साइंस में जहां तक मैं बात करूंगा, साइंस में मैं लेता हूं पहला केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में आप लोग को जो है एक रिएक्शन का जो है आप लोग को टॉपिक बाय आपको रिएक्शन का जो है एक लिस्ट बना लेना पड़ेगा। लिस्ट बना लीजिएगा पेज में। वो रिएक्शन को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। तो रिएक्शन में तो आप लोग को दिक्कत आएगा ही नहीं आएगा। कलर में होगा, बहुत से बात करें तो कलर का जो पूछा जाता है कौन से कलर का क्या है, तो आप लोग कलर में मात्र 4-5 को पूछा ही जाता है, 4-5 को पूछा जाता है। वो आप लोग देख लीजिए। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। एनसीईआरटी में भाई 4-5 को कलर का पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, उसमें 4-5 को बस वही आप कर लीजिए, काफ़ी है भाई। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा उससे कलर का। तो एनसीईआरटी में जहाँ तक बात करें तो आप लोगों को केमिस्ट्री को जो क्या करना पड़ेगा, आप लोग केमिस्ट्री को रीडिंग दे दीजिएगा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। तो केमिस्ट्री का आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो है लगभग मैं देखा 15 साल का क्वेश्चन तो लगभग क्या कहता है, एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन भाई उसको एमसीक्यू में डाल देगा भाई, एमसीक्यू बना देगा भाई। तो इन एनसीईआरटी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इंटेक्स का भाई, इंटेक्स का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग जान लीजिए। चलिए फिजिक्स का जहाँ तक बात करें, फिजिक्स में आपका जो है एनसीईआरटी रीडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप रीडिंग मत दीजिए, एनसीईआरटी रीडिंग नहीं देना है आप लोग को, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग देने से फिजिक्स में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मानिए लाइट का आप लोग को प्रॉपर्टी पूछेगा, प्रॉपर्टी पूछ लेगा लाइट का, तो आप वो रीडिंग देके क्या कीजिएगा, प्रॉपर्टी आपको आप लोग को पता ही है रहता है, वो याद कर लीजिएगा। वो रीडिंग देके क्या कर कीजिएगा फिजिक्स का, वो सब तो आप लोग को नोट्स में लिखवाया ही जाता है। और जो आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में बताया जाता होगा, या ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन बताया जाता होगा। तो आप लोग को तो ये तो बताया जाता होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ करना है फिजिक्स में आप लोग को, कि आप लोग को एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन वो आप लोग को सॉल्व कर लेना है। क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है। बस यही कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब का प्रॉपर्टी आप लोग को देख लेना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिया आप लोग को, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फिजिक्स में क्लास 10th में, समझे भाई। तो आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग मत कीजिए फिजिक्स में, आप लोग खाली क्वेश्चन बना लीजिए एनसीईआरटी का बस। एग्जाम्पलर भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, एग्जाम्पलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग 5 साल का पीवाईक्यू लगा लीजिए, काफ़ी है भाई फिजिक्स, काफ़ी। तो आप लोग से यही बोलेंगे कि आप लोग फिजिक्स में एनसीईआरटी मत पढ़िए लाइन बाय लाइन, कोई फायदा नहीं। मैथ्स का क्या बात करें भाई, मैथ्स में तो ऋतिक सर, बबुआ सर, आप लोग सुने होंगे नाम, बबुआ सर, ऋतिक सर, बहुत ही क्या बोले भाई, मैथ्स को भाई यहाँ पे मैथ्स को यहाँ पे बैठाने का काम करते हैं ऋतिक सर एंड बबुआ सर। बहुत ही आप लोग लक्की हैं जो आप लोग को ऋतिक सर का लेक्चर आप लोग को यूट्यूब पे मिलेगा, आप लोग को भाई पीडब्ल्यू बैच में मिलेगा भाई। इतना मस्त भाई पढ़ाते हैं भाई ऋतिक सर, बोलने का जरूरत नहीं भाई। आप लोग जो मैथ का एम नहीं सुने होंगे तो आप लोग टोटल चीज़ सुन लीजिएगा, मैथ का टोटल चीज़ जान लीजिएगा, टोटल चीज़ सीख लीजिएगा। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग ऋतिक सर से एक बार पढ़ के देखिए, कितना मज़ा आता है। आपका मैथ यहाँ है तो मैथ यहाँ आ जाएगा। चलिए हम लोग मुद्दा पे बात करते हैं। तो यही है कि आप लोग जो है एक 1 शॉट देख लीजिए, हर चैप्टर का 1 शॉट देख लीजिए। उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी बना लीजिए, बस एनसीईआरटी क्वेश्चन बना लीजिए, बस एनसीईआरटी कर लीजिए और 5 साल का पीवाईक्यू लगा लीजिए, बस आप लोग का हो गया मैथ। जो आप ऋतिक सर से पढ़ते हैं तो ऋतिक सर के जो लेक्चर में खुद हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू ही रहता है, तो पीवाईक्यू का वो टेंशनों खत्म हो जाएगा, खाली आपको एनसीईआरटी बनाना पड़ेगा, बस हो गया भाई। और क्या, आप ऋतिक सर का लेक्चर देख लीजिए, 3 से 4 घंटा में का जो लेक्चर है, हर एक लेक्चर में पीवाईक्यू है भाई, हर एक लेक्चर में खाली पीवाईक्यू भरा हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डिटेल में कॉन्सेप्ट, डिटेल कॉन्सेप्ट भी है। ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा मैं आपका मैथ यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, बताइए। बहुत ही मस्त टीचर है भाई, मेरा मन खुश कर दिए थे।
तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग उनका लेक्चर फॉलो कीजिए, या आप लोग को कोई भी लेक्चर अच्छा लगे तो आप वो कीजिए, या आप ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन में आप लोग कीजिए। उसके अलावा आप लोग 5 साल का PIQ लगा लीजिए और NCERT बना लीजिए। और NCERT का भाई एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल भाई सीधा उठ के आ जाता है भाई, क्या बोलूँ। NCERT का एग्जाम्पल भाई सीधा उठ के आ जाता है, तो आप लोग वो बना लीजिएगा बस, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं हिंदी पे आता हूँ। तो हिंदी में आप लोग क्या कर सकते हैं, समरी देख लीजिए। समरी देखने के बाद आप लोग क्या कीजिए, समरी देखने के बाद उसके बाद ये कुछ कुछ वर्ड जो होता है जो आप लोग को भारी लगे उसको लिख लीजिए। उसको लिख के उसका मीनिंग कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को जो है गद्यांश उद्यांश में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ये दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग ये भी कर सकते हैं, और हिंदी का आप NCERT क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस हो गया। जो आप समरी देख लीजिएगा, बस हो गया। समरी देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा हिंदी में, कोई ज़रूरत नहीं PIQ करने का, कोई ज़रूरत नहीं PIQ करने का बस। और ग्रामर कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देखिए ग्रामर कर लीजिएगा बस। ग्रामर 2-3 घंटा में आपका हो जाएगा सब चीज़। 4-5 टॉपिक है, मानिए कि एक मानिए कि अलंकार में कुछ टॉपिक आता है। अलंकार का 2 घंटा का देखिएगा, 1 शॉट दिया गया है सर के द्वारा, मैम भी है, मैम के द्वारा। तो वो देख लीजिएगा बस, 2-2 घंटा का एक 1 शॉट है, वो देख लीजिएगा आप, बस ग्रामर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ग्रामर, क्योंकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आने के लिए ग्रामर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा हिंदी ग्रामर का। फिर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में आप लोग को NCERT रीडिंग देना पड़ेगा, क्योंकि NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है MCQ टाइप का, तो इसमें आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और अनुराग सर से आप लोग पढ़ लीजिए, अनुराग सर बहुत अच्छे टीचर है, आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे। अनुराग सर से आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, आप लोग का सब डाउट क्लियर हो जाएगा। SST में आप लोगों को मात्र हिस्ट्री रीडिंग करना पड़ेगा, ज्योग्राफी रीडिंग करना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग 1 शॉट देख लीजिए और 5 साल का क्वेश्चन लगा लीजिए, बस काफ़ी है। बस इतना ही बोलूँगा मैं कि आप लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी रीडिंग कीजिए। उसके अलावा आप लोगों को कोई रीडिंग करने का ज़रूरत नहीं है बस। उसके अलावा आप लोग 1 शॉट देखिए, 1 शॉट देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए 5 साल का, बस पूरा भाई क्लियर है भाई, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मैं यही बोलूँगा आप लोग रेगुलर बेसिस पे कीजिए, ये नहीं कि एक दिन रेस्ट कर लिए, एक दिन 8 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटा पढ़ लिए, ये नहीं, डेली फिक्स रहना चाहिए। चलिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए बोलूँगा कि आप लोग सप्ताह भर का टारगेट लेकर चलिए, सप्ताह भर का टारगेट लेकर चलिएगा, ज़्यादा बेहतर है कि मुझे सप्ताह भर में इतना चीज़ कंप्लीट करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है सप्ताह भर में। तो ये बेहतर रहेगा कि सप्ताह भर का टारगेट लेकर चलिएगा। मुझे सप्ताह भर में इतना लेक्चर कंप्लीट करना है, मुझे इतना नोट्स कंप्लीट करना है, मुझे इतना DPP सॉल्व करना है, मुझे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये बेहतर रहेगा। बाय।